हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। फॉर्म्स का सिलसिला जारी है और मैं जिष्णु गुप्ता लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए एक नया अपडेट। बिकॉज अगस्त 2026 के लिए एक नया फॉर्म आउट हो गया है। जैसा कि आपने टाइटल देखा ही होगा, आईएमआई डीएनएस और बीटेक के फॉर्म्स आउट हैं। दोनों ही बेहतरीन ऑप्शन हैं। अगर तुम बीटेक करना चाह रहे हो तो भी आईएमआई एक बेहतर ऑप्शन है, एक बेहतरीन ऑप्शन है, और डीएनएस करना चाह रहे हो तो भी आईएमआई एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि आपको मिलती है फ्लीट की स्पॉन्सरशिप। हाँ, फ्लीट की स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है। तो आओ फटाफट से जानते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फीस कॉलेज में देनी पड़ेगी, फॉर्म कब तक आउट रहेगा, क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर रहते हैं। सारी चीजें जानेंगे आज के वीडियो में। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, आईएमआई के डीएनएस और बीटेक के फॉर्म आउट हैं। फटाफट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं डीएनएस का एंड बीटेक का। ठीक है, बीटेक नहीं पता तो मरीन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है, ये मरीन इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो आओ फटाफट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। दोनों का सेम है, एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले पीसीएम में तुम्हें चाहिए मिनिमम 70%। ठीक है, अब ये फ्लीट का आईएमआई का क्राइटेरिया हमेशा से लिटिल टफ रहा है बाकी सारी कंपनीज से, तो इसमें कोई नई बात है नहीं, यही है जो है। ठीक है, पीसीएम में तुम्हें मिनिमम 70 चाहिए। गजब की बात, इंग्लिश में भी मिनिमम 70 चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, अब अगर तुम्हारे ये दोनों हैं तो पहला स्टेप तुम्हारा क्लियर हो गया। सेकंड चाहिए तुम्हारी हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। अगर ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो अगले पे चलते हैं। बीएमआई तुम्हारा होना ही चाहिए 17.5 से 25 के बीच में। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तुम इसमें फ्लेक्सिबल कंसीडर करो ही मत। ठीक है, यूजुअली कंपनीज में एक बार को 26 भी चल जाता है, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हो सकता है तुम्हें 24 पे भी बोले कि जाके सही करके आओ, तब एडमिशन मिलेगा। ठीक है, सो है इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ। ठीक है, इस सब के अलावा तुम्हारा एज शैल बी लेस देन 20 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब कोर्स कमेंसमेंट 1 अगस्त 2026 से होगा, यानी 1 अगस्त 2026 से पहले तुम 20 के नहीं होने चाहिए, इसके बाद ही होने चाहिए। अगर तुम ऑलरेडी 20 के हो या 1 अगस्त 26 से पहले 20 के हो जाओगे तो यू आर नॉट एलिजिबल। योर एज शुड बी लेस देन 20 ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, दैट इज 1 अगस्त। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये तुम्हें फॉलो करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और चीजें भी है, जैसे इंप्रूवमेंट रिजल्ट्स तुम्हारे कंसीडर नहीं होंगे। अगर तुमने किसी भी बोर्ड का इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है, सीबीएसई, स्टेट, एनआईओएस, कुछ भी कंसीडर नहीं होगा। तुम्हारे एक्चुअल अपीयरिंग साल में तुम्हारी 70 से अबव होने चाहिए, अगर है तो एलिजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा एनआईओएस वाले भी एलिजिबल नहीं है। अगर तुमने एनआईओएस देके, भले ही सारे सब्जेक्ट में एग्जाम देके एनआईओएस का कुछ परसेंटेज हासिल किया है, दैट इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल। सो एनआईओएस इंप्रूवमेंट बोथ द कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। रिग्रेट है, मानना है तो मानो, क्योंकि हर बार ही ऐसा ही रहता है। ठीक है, इस सब के अलावा एक और छोटी सी चीज है, तुम्हारा ड्रॉप ईयर 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो तुमने 2023 में अपने बोर्ड्स क्लियर करे विद पीसीएम ग्रेटर देन 70, विद एन इंग्लिश स्कोर ग्रेटर देन 70, बट स्टिल तुम एलिजिबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम 2026 के एग्जाम में बैठ रहे हो एंड तुम्हारा ड्रॉप ईयर इज मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तुम 2024 में क्लियर किए हो तब भी तुम एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, you should have cleared your 12th board examinations with a score greater than 70 PCM, 70 English in 2025 और in 2026। ठीक है, तभी तुम एलिजिबल रहोगे, उससे पहले वाले भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक पूरा ब्रीफ या फिर कह लो डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बता दिया है फॉर आईएमआई, भले ही बीटेक भले ही डीएनएस। ठीक है, आईसाइट 6/6 होना मैंडेटरी है, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। लेजिक वेजिक का सीन है तो करा लेना। ठीक है, अगर अभी एलिजिबल नहीं हो तो बाद में भी टाइम मिल जाएगा, बट अगर अभी एलिजिबल हो लेजिक के लिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन लो और फटाफट से जाके लेजिक करा लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म कब आउट हुए। तो फॉर्म कल ही रात में आउट हुए हैं। ठीक है, अभी के अभी जाके फिल आउट कर दो, टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, इस ऐप फॉर्म फिलिंग खत्म करो अपनी, अगर तुम एलिजिबल हो तो, नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं कंपनीज की। तो देखो, बीटेक की अगर बात करें तो बीटेक में तो फ्लीट मैनेजमेंट से तुम स्पॉन्सर्ड रहते हो। बात करते हैं डीएनएस की, तो डीएनएस के लिए काफी बच्चों का एक सवाल रहता है कि सर फ्लीट का फॉर्म भी आता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम आईएमआई का फॉर्म क्यों भरें, पैसे क्यों दें? तो देखो, मैं तुम्हें मस्त चीज बताता हूं। क्या होता है कि अगर तुम आईएमआई का फॉर्म भरते हो तो तुम्हें फ्लीट के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनका ऑप्शन मिलता है, जैसे कि डॉक एंड डेल, ठीक है, डियामिको, इसके अलावा वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होता है ना कि आईएमआई में
ऑल्दो मैक्सिमम सीट्स आर रिजर्व्ड बाय फ्लीट, फ्लीट ने आईएमआई को टेक ओवर कर लिया है, मैक्सिमम सीट्स जो आईएमआई में है वो फ्लीट की है, बट स्टिल देयर आर सम सीट्स जो कि एक्सटर्नली फिल होती हैं, जो कि बाहर से कंपनीज आती हैं प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर तुम आईएमआई का फॉर्म भरते हो तो तुम फ्लीट में तो जाते ही हो, फ्लीट में तो तुम्हें चांस मिलता ही है, उसके अलावा डॉकिंडेल, डीएमएको, वॉलम, इन सब में भी मिलता है, ठीक है, जो भी इंटरनल कंपनीज आएंगी। बट अगर तुम फ्लीट का फॉर्म भरते हो तो तुम्हें सिर्फ फ्लीट में चांस मिलता है, एंड ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर तुमने फ्लीट भी भर दिया, आईएमआई भी भर दिया, ठीक है। मेरे सजेशन में तुम दोनों फिल आउट करो, बिकॉज तुम्हारा पीसीएम अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा इंग्लिश स्कोर अच्छा है, तभी तुम एलिजिबल हो, तभी तुम फॉर्म भर रहे हो। एंड अगर आईएमआई का भर रहे हो तो फ्लीट का भी भरो। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से भर दिया तो क्लैश हो जाएगा, तुम्हें सीट ही नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। फ्लीट से भी तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आईएमआई की तरफ से तो मिलेगा ही, ठीक है। तो यू हैव इंक्रीज्ड योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो फ्लीट का फॉर्म तो वैसे भी फ्री होने वाला है, आईएमआई का फॉर्म भी भर दो, ठीक है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ डीएनएस इन इंडिया राइट नाउ, ठीक है। फी थोड़ा सा ज्यादा है भले ही, बट अगेन स्पॉन्सरशिप इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। अराउंड 7 to 8 लाख तुम्हारा आईएमआई में फीस रहेगा, ठीक है, विद फ्लीट। ये एक पूरा बेसिक डिटेल था। अब बात करते हैं बीटेक की। तो बीटेक में एक्सटर्नल कंपनीज इंटरनली भी आती हैं, बट मोस्टली बच्चे फ्लीट से ही स्पॉन्सर्ड होते हैं, ठीक है। दोनों ही डीएनएस बीटेक में इनटेक 40 सीट्स का है, ठीक है, 40 सीट्स फॉर डीएनएस, 40 सीट्स फॉर बीटेक, ठीक है। वैसे ही एलिजिबिलिटी टफ है, तो बाकी एग्जाम्स थोड़े इजियर लेवल के होते हैं। तो मैं आईएमआई में ऑफलाइन बुलाया जाता है 2 से 3 दिन के लिए। पहले दिन तुम्हारा होता है रिटर्न एग्जाम, ठीक है, WE लिख रहा हूं शॉर्ट में। रिटर्न एग्जाम में अगर तुम मेरिट में आते हो तो, अगर तुम रिटर्न एग्जाम में मेरिट में आते हो तो सेम ही डे तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, एंड नेक्स्ट डे तुम्हारा हो जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। अच्छा, ये रिटर्न एग्जाम ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन जाके तुम्हें आईएमआई के सेंटर पे एग्जाम देके आना पड़ता है। नेक्स्ट डे तुम्हारा हो जाएगा इंटरव्यू, अगर तुमने क्लियर किया तो, नहीं तो तुम्हें रिग्रेट का मेल आ जाएगा, रिजेक्शन का मेल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये रिटर्न एग्जामिनेशन हाँ थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, बहुत आसान भी नहीं कहूंगा, सिनर्जी जितना टफ भी नहीं कहूंगा, बट हाँ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि फेब बैच में भी ऐसा ही होता, बहुत बच्चे गए थे एग्जाम देने हमारी तरफ से भी, बट हमारे ही काफी बच्चों ने सिली मिस्टेक्स कर दी थी, ठीक है। सिली मिस्टेक्स कर दी थी इन द सेंस गलत अटेम्प्ट कर लिए थे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो जिसकी वजह से कुछ का सिलेक्शन नहीं भी हुआ, कुछ का हो भी गया, ठीक है। काफी का हुआ सिलेक्शन, बट कुछ का नहीं भी हुआ। सो द पॉइंट इज कि रिटर्न एग्जामिनेशन की तुम्हें एक बेहतरीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शंस भी चालू हो गए हैं, काफी बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं रिटर्न में ही। दे डोंट टेक मेनी पीपल फॉर इंटरव्यू, उन्हें रिटर्न में ही भगा देते हैं, बाकी इंटरव्यू में ओनली द क्रीम लेयर इज सिलेक्टेड। इंटरव्यू भी काइंड ऑफ टफ होता है, बिकॉज फ्लीट का इंटरव्यू है, सो अगेन नॉट दैट इजी, सो यू हैव टू प्रिपेयर। एंड अगर आईएमआई को टारगेट कर रहे हो या फिर इन जनरल स्पॉन्सरशिप को टारगेट कर रहे हो, तो आईएमआई की तरफ से श्योर होने के लिए तुम्हें आज से लगना पड़ेगा। कैसे लगना है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो। बाकी बात करते हैं उसके बाद तुम्हारा होगा, अगर तुम इंटरव्यू क्लियर कर देते हो तो सेम डे तुम्हारा हो जाएगा मेडिकल, एंड तुम्हें ऑफिशियल कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि दैट यू आर स्पॉन्सर्ड, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ऑफलाइन होता है, 2 से 3 दिन के अंदर आईएमआई खुद करवाता है ऑफलाइन तुम्हें बुला करके। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। ट्रैवलिंग एंड ऑल तुम्हें देखना पड़ेगा, अपना रहना खाना देखना पड़ेगा। बाकी अभी के लिए द फॉर्म्स आर आउट, फटाफट से जाके फॉर्म्स फिल आउट कर दो। मैं तो कहूंगा अगर बीटेक को भी कंसिडर कर रहे हो तो आईएमआई इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज 100% प्लेसमेंट है इधर, ठीक है। साथ में फीस की बात करें तो बीटेक की फीस गोज अराउंड 20 lakhs फॉर 4 years ऑफ बीटेक, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरह ही, ठीक है। सो अगर तुम बीटेक कंसिडर कर रहे हो, सो आईएमआई बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी मच सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड। डीएनएस करना है तो ऑल्सो बिकम्स वेरी मच सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड। और कोई डाउट रह गया तो फटाफट से कमेंट्स में बता दो, या डिस्क्रिप्शन वाले गूगल फॉर्म को फिल आउट कर दो, एंड यू विल रिसीव अ कॉल जिनसे तुम सारे डाउट्स डिस्कस कर सकते हो आईएमआई के रिगार्डिंग। और कुछ जानना है तो कमेंट्स में बता दो। बाकी दिस विल बी इट फॉर द वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ, एंड फटाफट जाके आईएमआई का फॉर्म फिल आउट कर दो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।